हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज़ के इम्प्रूव फेज को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो एफ से बनता है फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। सबसे पहले फेलियर मोड्स को देख लेते हैं। तो फेलियर मोड्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितने तरीक़ों से फेल हो सकती है। ठीक है। फेल का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ख़राब हो रही हो या गलत हो रही हो। ठीक है। या कोई एरर्स आ रहे हो या डिफेक्ट्स आ रहे हो उसमें। ठीक है। यहाँ पर जब मैं चीज़ का वर्ड यूज़ करूँ तो इससे मेरी मुराद है कोई प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या सिस्टम। यानी इन चीज़ों में, प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, सर्विस या सिस्टम में कितने तरीक़ों से खराबी आ सकती है, गलती हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इफेक्ट्स एनालिसिस का मतलब है कि किसी चीज़ के फेलियर, खराबी या गलती या एरर्स या डिफेक्ट्स के बाद उसकी वजह से पैदा होने वाले नतज हैं। ठीक है। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि एक चीज़ कितने तरीक़ों से ख़राब हो सकती है और दूसरा वो जब ख़राब हो जाए तो उसके बाद उसके क्या नतज होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स एफएमईए एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या सिस्टम में मुमकिन फेलियर्स और उन फेलियर्स या ख़राबियों के नतज देखते हैं। ठीक है। अच्छा, सिक्स सिग्मा इम्प्रूव फेज़ में एफएमईए को इस्तेमाल करने का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मकसद ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या सिस्टम में मुमकिन रिस्क का पहले ही पता लगा सकें। ठीक है। उनमें से जो अहम तरीन रिस्क होगा उसको पहले ठीक कर सकें और उसके बाद जो बाकी रिस्क हैं उनको भी एड्रेस कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस को आप इजीली एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसमें आप बना सकते हैं और उसी के एक एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, तो एफ एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट में जाके ये 10 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है। और उनकी ये हेडिंग्स जो है वो सेट कर लेनी है। ठीक है। ये जो ग्रीन हाईलाइटेड हेडिंग्स है। ठीक हो गया। उसके बाद पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन हेडिंग्स का मतलब क्या है और फिर प्रॉपर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उसकी। अच्छा जी, तो पहला कॉलम हमारे पास है प्रोसेस स्टेप्स का। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि वो प्रोसेस जिसके अगेंस्ट आपने ये एफ एनालिसिस रन करना है। ठीक है। उस प्रोसेस के एक एक स्टेप को आपने यहाँ पर ए टू जी लिख लेना है। ठीक है। तमाम स्टेप्स आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लिख लेना है। फॉर इंस्टेंस आपने एटीएम की मशीन से पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसके प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में इंसर्ट करना है, ये एक स्टेप हो गया। फिर अपने लॉगिन पिन या ऑथेंटिकेशन देनी है उसके अगेंस्ट। ठीक है। तो आपने एक एक स्टेप आपने लिख लेना। ठीक हो गया। दूसरा कॉलम हमारे पास है पोटेंशियल फेलियर मोड का। अच्छा, अब आपने यहाँ पर प्रोसेस स्टेप लिख लिया था, इसके अगेंस्ट आपने पोटेंशियल फेलियर मोड लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस स्टेप जो आपने यहाँ पर लिखा है ये कितने तरीकों से फेल हो सकता है या गलत हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट। अब यही स्टेप जो आपने यहाँ पर लिखा है उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पर लिखना है कि इस प्रोसेस स्टेप को गलत करने से क्या इम्पैक्ट या नुकसान हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है एस। तो एस का मतलब होता है सेवेरिटी। यहाँ पर ओसीसी का मतलब है अक्रंस और डीटी का मतलब है डिटेक्शन। इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये तीन ऐसे कॉलम्स हैं जिनके अगेंस्ट आपने नंबर्स के थ्रू रेटिंग करनी है। ठीक है। यानी 1 से लेकर 10 के स्केल पर 1 बीइंग द लोवेस्ट और 10 बीइंग द हाईएस्ट। ठीक है। इसकी आपने रेटिंग करनी है। 1 जब आप रेट कर रहे होंगे तो उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के अगेंस्ट आप लो रिस्क इसको रेट कर रहे हैं। ठीक है। 10 अगर कहीं आप रेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हाई रिस्क है। 5 अगर रेट करते हैं तो वो मीडियोकर या एवरेज रिस्क होगा। इस तरीके से 5, 6, 7, 2, 3, 4 कोई भी आप नंबर रेट कर सकते हैं एविडेंस को देखते हुए। ठीक हो गया। जी, तो ऐसे भी सेवेरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब है शिद्दत। यानी इस कॉलम में हमने नंबर्स के थ्रू बताना है कि किसी कस्टमर या यूज़र पर इस प्रोसेस स्टेप के गलत परफॉर्म करने का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। यानी उसकी शिद्दत को हमने नंबर्स के थ्रू बताना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप 1 से 10 के स्केल में कोई ना कोई नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल कॉजेस। तो यहाँ पर आपने प्रोसेस स्टेप लिख लिया था। इसके अगेंस्ट अब आपने ये लिखना है कि किन वजूहात की बिना पर ये प्रोसेस स्टेप गलत या फेल हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है ओसीसी। तो ओसीसी अक्रंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस स्टेप के अगेंस्ट आपने ये बताना है कि कोई फेलियर, गलती या कोई डिफेक्ट या कोई एरर कितना मुमकिन है कि आ सकता है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो आपने उसको ज़्यादा का नंबर दे देना है। ठीक है। रेटिंग करनी है इसकी 1 से 10 के स्केल पे। तो ज़्यादा है तो 8, 9, 10 दे दें। ठीक है। दरमियाना है तो 4, 5, 6, 7 दे दें। कम है तो आप 1, 2, 3 में से कोई रेटिंग दे दें। ठीक है। तो आपने रेटिंग के थ्रू यहाँ पर नंबर को ही लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है करंट प्रोसेस कंट्रोल। तो अगर आपको याद हो यहाँ पर हमने प्रोसेस स्टेप लिखा था और उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये लिखा था कि ये प्रोसेस स्टेप कैसे फेल हो सकता है। ठीक है। अब इस फेलियर से बचने के लिए आपके पास मौजूदा क्या कंट्रोल्स हैं। ठीक है। वो कंट्रोल आपने यहाँ पर लिखना है कि जिसके बायस फिर ये फेलियर अकर ना हो रहा हो। ठीक हो गया। इसके बाद डीटी डिटेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मुमकिन गलती या फेलियर या फिर उसकी वजूहात का पता लगाना कितना आसान है। ठीक है। तो उनको भी आपने नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो अगर बहुत आसान है तो आपने 1, 2, 3 रेटिंग दे दी है। दरमियानी है तो 4, 5, 6।
मुश्किल है तो 7, 8, 9, 10 दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है आरपीएन। तो आरपीएन रिस्क प्रायोरिटी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने सेवेरिटी, अक्रंस और डिटेक्शन इन तीनों कॉलम्स के अगेंस्ट रेटिंग की थी 1 से 10 के स्केल पे। ठीक है, तो जो भी नंबर्स यहाँ पर आए थे, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर 4 आया था और यहाँ पर 5 आया था। ठीक है, तो इन नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, आरपीएन। तो इसके बाद आपके पास हर प्रोसेस टाइप के अगेंस्ट एक आरपीएन नंबर आ रहा होगा। ठीक है, इन नंबर्स को आपने यहाँ पर लिख लेना है, यानी यहाँ पर जितनी मल्टीप्लिकेशंस हुई इस कॉलम की, इस कॉलम की, इस कॉलम की, उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाने। नंबर्स आपके पास यहाँ पर लिखे होंगे। आपने क्या करना है कि इनको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेना है। जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा वो आपके पास ऊपर आ जाएगा, उसको आपने सबसे पहले एड्रेस करना है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपने जो एक्शन रिकमेंडेड है उसको रिजॉल्व करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वो यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। अच्छा, अब इन 10 कॉलम्स के अगेंस्ट मैं एक्चुअल एफएमईए की एग्जांपल डिस्प्ले करना चाहूँ तो कुछ ऐसी होगी। मेरी बताई हुई बातों को अगर आप कोरिलेट करेंगे इस एग्जांपल के साथ तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेप्स अगेन उसी तरीके से लिखे हुए हैं। तमाम 10 कॉलम्स के अगेंस्ट जो है वो डाटा इस तरीके से फिल आउट किया गया है। मैं इस एक रो को एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो ये प्रोसेस स्टेप था जहाँ पर एटीएम की मशीन ने कैश अब कस्टमर को डिस्पेंस करना था। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टेप यहाँ पर लिख लिया गया। ठीक है, उसका पोटेंशियल फेलियर मोड क्या है कि कैश डिस्पर्स ना हो कस्टमर को। ठीक है, तो एक फेलियर मोड हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल। इसके अलावा पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट क्या हो सकता है, तो ये अगर इस तरीके से होता है कि कैश कस्टमर को डिस्पर्स ना हो तो उससे क्या हो सकता है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, सेवेरिटी। तो इस फेलियर मोड का कस्टमर पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसको आपने सेवेरिटी के फॉर्म में एक नंबर दे देना है। ठीक है, अगर कस्टमर को एक एटीएम की मशीन के अगेंस्ट कैश नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली वो डिससेटिस्फाइड होगा। सेवेरिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने 7 रेटिंग दे दी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पोटेंशियल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि कस्टमर को कैश ना मिल रहा हो, तो एटीएम आउट ऑफ कैश हो सकता है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके होने के कितने चांसेस है कि कस्टमर को कैश ना मिल रहा हो एटीएम मशीन के थ्रू। ठीक है, उसके जो लाइक्लीहुड है उसको भी एक रेटिंग दे दी, ज़्यादा चांसेस हैं हमारी इस एटीएम मशीन के थ्रू। ठीक है, तो वो लिख लिया। फिर हमारे पास करंट प्रोसेस कंट्रोल क्या है कि कस्टमर को कैश ना मिल रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरनल अलर्ट जो है वो जनरेट होता है जब किसी एटीएम में कैश कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक करंट प्रोसेस कंट्रोल है। ठीक हो गया। अच्छा, लाइक्लीहुड क्या है कि जो हमारे पास फेलियर हो रहा है कि कस्टमर को कैश नहीं मिल रहा, इसकी डिटेक्शन के कितने चांसेस हैं। ठीक है, इसकी डिटेक्शन को भी एक नंबर हमने दे दिया। ठीक है, 4। तो अब हमने आरपीएन निकाली। आरपीएन कैसे निकाला कि 4 को, 7 को और इस 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 196 का नंबर आया। और मैंने ये रो इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हाईएस्ट आरपीएन नंबर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस इशू को एड्रेस करना है क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो हमारे पास ज़्यादा नंबर इसका आ रहा है। ठीक है, फिर इसका आ रहा है, फिर इसका आ रहा है, फिर इसका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक एक अगेंस्ट एक्शंस पर रिकमेंड करने हैं उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक हो गया। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।